अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामीन, जिस तरह नमाज तरावी मर्दों के लिए ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए नमाज तरावी पढ़ना ज़रूरी है। नमाज तरावी सुन्नत मुअक्किदा है। बग़ैर शरई उज़्र अगर कोई छोड़ता है तो गुनाहगार होता है। मर्द हजरात मस्जिद में जाकर नमाज तरावी का एहतमाम करते हैं, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर नमाज तरावी किस तरह से पढ़े। ये जो तरावी की नमाज है, जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर ख़वातीन इस नमाज को बग़ैर किसी शरई उज़्र के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी। इसलिए ख़वातीन इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। इस नमाज को ख़वातीन घर के अंदर किस तरह से पढ़ें, इस नमाज को पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज की नियत कैसे करनी है, और नमाज तरावी में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए। देखिए, सबसे पहले इशा नमाज की 4 फ़र्ज पढ़ना है। इशा के 4 फ़र्ज पढ़ने के बाद 2 सुन्नत मुअक्किदा अदा करनी है। फिर इसके बाद 20 रकात नमाज तरावी अदा की जाएगी। 20 रकात तरावी की नमाज के बाद फिर वितर पढ़ेंगी। ये जो 20 रकातें हैं, दो दो करके पढ़ी जाएंगी, यानी 2 रकात नमाज तरावी पढ़कर सलाम फेर देंगे। फिर इसके बाद 2 रकात, इसी तरीके से दो दो रकात तरावी की नमाज अदा करेंगे। फिर हर 4 रकात के बाद तरावी की जो दुआ है, सुबहान अज़िल मुल्क वल मलकूत, इस दुआ को पढ़ेंगे। हर चार चार रकात के बाद ये दुआ पढ़ी जाएगी। 20 रकातें इसी तरीके से मुकम्मल की जाएंगी। मोहतरम सामीन, नमाज तरावी में क़रात के लिए कोई ख़ास सूरा मुतय्यन नहीं है। कोई भी सूरा नमाज तरावी में पढ़ी जा सकती है। अगर किसी को 3 या 4 सूरतें याद है, इनको 4 रकात के बाद पढ़े। इसी तरीके से तरावी के लिए जो भी सूरा आपको याद हो वो आप पढ़ें। मोहतरम सामीन, उलमा किराम फरमाते हैं, औरतों के लिए घर से बाहर जाना, किसी भी जगह जाकर बाजमात नमाज में शिरकत करना मकरूह है। ख्वाह फ़र्ज नमाज हो या ईद की नमाज हो या तरावी की जमात हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिद में नमाज के लिए आती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफीस मौजूद थे और वही का नुज़ूल होता था। इस्लामी अहकाम नाजिल हो रहे थे और ख़वातीन के लिए भी इल्म दीन और शरीयत के अहकामात सीखना ज़रूरी था। मज़ीद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब भी आम मसाजिद से कहीं गुना ज़्यादा था, लेकिन उस वक्त भी उन्हें यही हुक्म था कि उम्दा लिबास और जेवरात पहनकर न आए और खुशबू लगाकर न आए। नमाज ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मर्दों से पहले वापस चली जाए। और इन पाबंदियों के साथ इजाज़त के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब यही दी कि औरतों का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से अफजल है। मोहतरम सामईन, कुरान और हदीस में जहाँ कहीं किसी अमल पर सवाब या अज़ाब का तज़किरा है, वो मर्द औरत दोनों को शामिल है। नमाज जिस तरह मर्दों पर फ़र्ज है, इसी तरह औरतों पर भी फ़र्ज है। इसी तरह दिगर इबादत जिस तरह मर्दों पर फ़र्ज है, औरतों पर भी फ़र्ज है। हुक्म में मर्द औरत में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह रमज़ान में जो मखसूस आमाल है, उसका हुक्म भी मर्द औरत दोनों को शामिल है। रमज़ान में मखसूस इबादत में एक तरावी की नमाज भी है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी रमज़ानुल मुबारक में ईमान और अज्र सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तरावी का ये हुक्म जिस तरह मर्दों से मुताल्लिक है, इसी तरह औरतों से भी मुताल्लिक है। इसलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि तरावी की नमाज मर्द औरत दोनों के लिए सुन्नत मुअक्किदा है, लेकिन आम तौर पर तरावी का जिस कदर एहतमाम मर्द हजरात करते हैं, औरतों में भी इस कदर एहतमाम नहीं देखा जाता है। और जो औरतें तन्हा घरों में फ़र्ज नमाजों का एहतमाम करती है, वो भी तरावी का इस कदर एहतमाम नहीं करती है। ख़वातीन जिस तरह दिगर नमाजें अपने घरों में पढ़ती है, इसी तरह तरावीह की नमाज भी उनके लिए घरों में पढ़ना अफजल है। मर्द हजरात मस्जिद में तरावीह की नमाज पढ़ेंगे तो औरतें अपने घरों में तन्हा तन्हा पढ़ लेंगी। लेकिन अगर मर्द हजरात घर में किसी वजह से जमात करते हैं तो उस जमात में औरतें शरीक हो सकती हैं, और इसमें सफ़ों की तरतीब वही होगी जो नमाज में होती है। इमाम के बाद मर्द हजरात की सफ़ें होंगी, फिर बच्चों की सफ़ें होंगी,
اور اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوں گی۔ موجودہ حالات میں زیادہ تر گھروں میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے۔ یہ خواتین کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کا بہتر موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لے۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہے، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ خواتین کی تراویح کے بارے میں وہی حکم ہے جو مردوں کے بارے میں ہے، اتنی رکعتیں پڑھیں گی جتنے مرد حضرات پڑھتے ہیں۔ البتہ خواتین کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اکثر فقہا کا یہی قول ہے، خواتین کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ محترم سامعین، اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ نماز تراویح قیام اللیل میں شامل ہے۔ اس قیام اللیل کی ترغیب اور فضائل میں جتنے بھی دلائل کتاب و سنت میں آئے ہیں، ان سب میں نماز تراویح کی فضیلت بھی شامل ہے۔ رمضان میں قیام ان بڑی عبادات میں شامل ہے جن کے ذریعے انسان اس مہینے میں قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ اسی قیام اللیل کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، سنت اور نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کے ساتھ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔